नमस्ते। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि देता भी खाए और लेता भी। चीन इसी नीति के तहत अपने शिकार को चट करता है। पाकिस्तान में भी ड्रैगन यही गेम खेल रहा है। देश के प्रधानमंत्री खाड़ी देशों से भीख बटोरते फिर रहे हैं कि कैसे भी मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। पर जैसे ही चीन को सूंघ आती है कि पाकिस्तान के पास कहीं से पैसा हाथ लगाए तो वह बड़ी बेशर्मी से थैला लेकर मैदान में कूद जाता है। अप्रैल महीने में भी यही खेल देखने को मिला था, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिली थी। इस दौरान चीनी बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान से 500 अरब रुपए मांग लिए थे। अब फिर से चीन ने पाकिस्तान के साथ वही खेला कर दिया है, जबकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त अरब अमीरात से मदद मिलने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। चीन ने मार्च 2023 में सांगला हमले में मारे गए अपने 5 श्रमिकों के परिवारों के लिए मुआवजा मांग लिया है। मजे की बात यह है कि खुद पाकिस्तान की कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति ने गुरुवार को इस मुआवजे की रकम का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान में मुसलमान आतंकों का शिकार बने चीनी कर्मचारियों के परिवारों को 25,80,000 डॉलर का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि चीनी कर्मचारियों को लेकर जा रही बस को एक आत्मघाती हमले में उड़ा दिया गया था, जिसमें 5 चीनी श्रमिक माओ घाट कूच कर गए थे। यह कर्मचारी चीन के गजो उबा समूह में काम करते थे। अब इन श्रमिकों के परिवारों को प्रति व्यक्ति 5,16,000 डॉलर की दर से मुआवजा राशि दी जाएगी। यह 2021 में इसी परियोजना में मारे गए 10 चीनी श्रमिकों और 2004 में मारे गए गोमल जम बांध के 2 चीनी श्रमिकों को दिए गए 11,60,000 डॉलर के पिछले भुगतान की तर्ज पर है। पाकिस्तान ने मुआवजे की घोषणा ऐसे समय पर की है जब अगले महीने की शुरुआत में पीएम शहबाज शरीफ बीजिंग यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। चीन के कर्ज से बन रहा सीपीईसी लगभग 5 वर्षों से कठिन दौर से गुजर रहा है। शहबाज के चीन जाने से पहले इस राशि को बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि मृतक चीनी नागरिकों के परिवारों को इसका भुगतान किया जा सके। आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए यह कंगाली में आटा गीला जैसी स्थिति है। मदरसा मुल्क इधर उधर से जुगाड़ करके विदेशी मुद्रा जुटा रहा है, पर चीन के साथ उसकी दोस्ती महंगी पड़ती जा रही है। वह चीन के कर्ज के ब्याज के साथ अब मुआवजे के मकड़ जाल में भी फंस गया है। हैरत की बात यही है कि चीन अपनी जमीन पर होने वाली दुर्घटनाओं में 30 से 70,000 डॉलर का मुआवजा प्रदान करता है, लेकिन वह पाकिस्तान से 15 से 20 गुना तक का मुआवजा वसूल कर रहा है। जनवरी 2022 में पाकिस्तान ने 1 करोड़ 16 लाख डॉलर का मुआवजा दिया था। यह पैसा जुलाई 2021 में पनबिजली परियोजना में कार्यरत 36 नागरिकों को एक आतंकी हमले में हताहत होने के बाद जारी किया गया था। इस हमले में 10 चीनियों की मौत हो गई थी, जबकि 26 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। मदरसा मुल्क पर चीन की मार ऐसे समय पर पड़ी है जब वह नकदी की समस्या से जूझ रहा है, पर बावजूद इसके वह चीनी नागरिकों को मुआवजा देने पर सहमत हो गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा करने के लिए बाध्य भी नहीं है। शर्तों के मुताबिक अगर पाकिस्तान में किसी परियोजना में चीनी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी चीनी कंपनी की ही रहेगी। अगर प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी नागरिक हताहत होता है तो चीनी कंपनी को ही उसको अर्जाना देना पड़ेगा, पर चीन के कर्ज का डंडा इतना पैना है कि पाकिस्तान उसके आगे बेबस नजर आता है और उसे न चाहते हुए भी चीनी श्रमिकों की मौत पर मुआवजे देने पड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि मार्च में वह आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर की भी मौत हुई थी, मगर उसके लिए मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ। दरअसल चीनी पीड़ितों को यह मुआवजा पाकिस्तान ने चीन के दबाव में दिया है। पाकिस्तान अगर चीनी नागरिकों को मुआवजा नहीं देता तो तय था कि कंपनी काम बंद कर देती। ऐसे में पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता था। यानी चीन पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने या यूं कहे कि निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ गहरी दोस्ती का दावा हमेशा करता आया है, लेकिन यह भी सच है कि इस दोस्ती का फायदा चीन ही उठा रहा है। पाकिस्तान तो अभी तक घाटे में ही चल रहा है। जब से उसने चीनी निवेश के लिए दरवाजे खोले, उस पर एक के बाद एक नई मुसीबत टूट रही है। देश पूरी तरह कर्ज के जाल में उलझ गया है, जिसमें 60% से ज्यादा कर्ज भी चीन का है। कमाल की बात है कि पिछले 1 दशक में चीन का कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में सफल नहीं हो पाया है।
ले देकर लाहौर में मेट्रो रेल का पहला फेज पूरा हुआ है, वो भी भारी घाटे में चल रही है। 3 साल बीतने के बाद उसका दूसरा चरण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। पाकिस्तान में चीन की 30 से ज्यादा परियोजनाएं चल रही है, पर एक की भी गारंटी नहीं है कि वह कब शुरू हो पाएगी। चीन ने सभी को उलझा कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से चीन का लोन ही महंगा नहीं होता जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान पर सूद का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान को चीनी नागरिकों को मुआवजा भी बांटना पड़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।